नमस्कार, आप देख रहे हैं आईटीएम मीडिया 24। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आइए नजर डालते हैं इस खबर की ओर। भगवान परशुराम जयंती 2025 के पावन अवसर पर अयोध्या के कुड़ोले स्थित जनपद के एकमात्र परशुराम मंदिर में भव्य समारोह का आयोजन हुआ। हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ इस उत्सव में हिस्सा लिया। सुबह 7 बजे से शुरू हुए भंडारे के साथ ही अखंड रामायण पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया गया। भगवान परशुराम की प्रतिमा की विशेष पूजा अर्चना ने माहौल को और भी भक्तिमय बना दिया। इसी कड़ी में ठेकेदार करुणाकर पांडे के नेतृत्व में गाजे बाजे के साथ एक विशाल जुलूस निकाला गया, जो परशुराम मंदिर से शुरू होकर संजयगंज सुहावल होते हुए तहसीनपुर टोल प्लाजा तक पहुंचा। इस जुलूस का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। इस कार्यक्रम में मोहनलालगंज विधायक अमरेश कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में और बीकापुर विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मंदिर परिसर में उमड़े जल सैलाब और प्रशासन की चुस्त व्यवस्था ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। हर साल की तरह इस बार भी उनके और उनके भाई अरुणाकर पांडे के प्रयासों से 25,000 महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को गमछा वितरित किया गया। साड़ी वितरण का कार्य विधायकों और करुणाकर पांडे के पुत्र अनुभव पांडे ने किया। सभा को पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार पांडे और शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष अभय द्विवेदी ने संबोधित किया। करुणाकर पांडे ने कुछ अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य 25,000 साड़ी और गमछा वितरण का था, जो उन्होंने पूरा किया। इस मौके पर अयोध्या के पत्रकारों को सम्मानित किया गया। समारोह में बीकापुर नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश पांडे, सूर्य प्रसाद श्रीवास्तव, विजय उपाध्याय, राजकुमार तिवारी, अनुपम मिश्रा, राम भरत पांडे, द्वारिका प्रसाद पांडे सहित हिंदू समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। भैया, आपका नाम क्या है? राजेश कुमार उपाध्याय। आज कौन सी तारीख है? 1/5/2025। क्या कार्यक्रम सफल होने के बाद जो है आप से किसी प्रकार की जानकारी मिली कि किसी को साड़ी नहीं मिली, जैसे बीच कुछ? ये तो जनता है, जनता तो कुछ भी कह सकती है। काफ़ी लोग इधर उधर कह रहे थे कि कई लोगों को नहीं मिला, लेकिन हम तो लास्ट तक यहाँ खड़े थे, बाहर गेट के बाहर खड़े थे। जो औरतें बच भी गई थी उनको 2-2 और जो जेंट्स लोग भी बचे थे उनको भी वितरित किया गया। लास्ट में कुछ औरतें और आई हैं, उनको भी गेट के अंदर लेकर के 25,000 की संख्या लगाई जा रही थी। अनुमानित इतना तक तो लोग पहुंचे, चूंकि साड़ियां जिस तरह से मंगाई गई थी 30,000 का टारगेट था हमारे पास, और जिसमें काफ़ी साड़ी बच भी गई है, जो है 35,000 मतलब जो साड़ियाँ मंगाई गई थी, तो 25,000 की भीड़ बताई गई थी। गमसम 25,000 की में महिलाएं ज़्यादा थी, पुरुष की संख्या कम थी, जिसमें 5,000 का आकलन पुरुष का रहा होगा, जिसमें 1,000 तो माननीय श्री करुणाकर पांडे जी के कार्यकर्ता ही थे। जी जी जी। इस पे क्या कहना है आपको? हाँ, ये तो सही है कि पुरुषों की संख्या 4 से 5,000 रही, महिलाओं की संख्या भी कम से कम 15 से 20,000 के बीच में थी। 20,000 के बीच में थी जी। 20,000 साड़ी वितरित करने के बाद जब औरतों का झोंका दोबारा आया है, तो क्या वो 5,000 से संख्या कम रही होगी? नहीं, 5,000 से कम नहीं थी संख्या, लमसम 4-5,000 के बीच में थी। तो 25 का टारगेट पूरा हो रहा है, तो उसके बावजूद जो है लोगों का कहना है बीच कुछ में साड़ियाँ नहीं मिली। ये क्या कहना है इनका? नहीं, ये तो जनता है। कुछ लोग आरोप तो दुनिया भर के लगाते रहते हैं। आजकल इंसान ऐसा है कि एक दूसरे को देख करके भी ये तो भावना आदमियों के अंदर दूसरे तरह की हो जाती है। कई लोग तो अच्छे भी हैं, कई तो इस तरह के हैं कि वो तो समाज के अंदर विपरीत दिशा में ही लोगों को ले जाते हैं। सुबह 8 बजते ही भगवान परशुराम के मंदिर पर भव्य सजावट के साथ लोगों का आना जाना शुरू हो गया, और मंदिर के जस्ट बगल ही भंडारे का प्रोग्राम रखा गया था, जो अनवरत भंडारा 8 बजे से 6 बजे तक चलता रहा। इस पे आपको क्या कहना है? हाँ जी, भंडारा 7 बजे से शुरू हो गया था और लोग आना चालू हो गए थे। बाहर पंडाल में औरतों के लिए व्यवस्था रखी गई थी, अंदर गेट के अंदर बैरिकेटिंग करके व्यवस्था लेडीजों की अलग, पुरुषों की अलग रखी गई थी। और भंडारे का प्रोग्राम मैं कदाचित मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं मीडिया आईटीएम मीडिया 24 से बोल रहा हूँ अयोध्या से, कि इतना साड़ी वितरण होने के बाद माननीय पांडे जी के पास इतना खुशदिली आदमी कि इतनी साड़ियों के
बंडल बचे हुए हैं। अगर किसी को साड़ियाँ ना देना होता तो ये बंडल आते क्यों? अनवरत भंडारे के बाद देखिए नंबर 1 के चावल की बोरियां, ये इतने पत्तल सब बचे हुए हैं। इनको आखिर दिल खुश आदमी कंट्रेक्टर करुणाकर पांडे जी द्वारा इतना दिल खोल के कार्य किया गया। इस पे लोगों की जो है बातें तरह तरह की करना यह उचित नहीं होता है। मैं जानना चाहूँगा कि ये लोग जो द्वेषता भाव रखते हैं, मेरा तो कहना यह है कि माननीय श्री करुणाकर पांडे के इस भव्य प्रोग्राम भगवान परशुराम की जयंती पर विरोधियों के होश ही उड़ गए। इतनी ज़्यादा भारी भीड़ को देख करके यह जनमानस के बीच में आम चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, आज तक इतना। मैं संजीव कुमार सिंह, ITM। 29 अप्रैल को इतना भव्य कार्यक्रम भगवान परशुराम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपके चैनल को, न्यूज़ चैनल के और सभी संभ्रांत बड़े बुजुर्गों, भाइयों, छोटे भाइयों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम तो हम जैसा चाहते थे भगवान परशुराम के आशीर्वाद से उससे भी अच्छा हुआ। और रही बात कुछ लोग जो नहीं आ पाए, तो किन्हीं कारण से जो नहीं आ पाए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लोकेशन जैसे मिला है कि पहलगाम में हुए हमले को लेकर के बाधित हो गए कार में सब मंत्री विधायक, इन कारणों से वो नहीं पहुंच पाए। इसके बावजूद चलिए कोई बात नहीं, जो आपने गरीब तबके के लोगों को और अपने भाइयों को सभी को आमंत्रित किया था, इतनी अपार संख्या में भीड़ पहुंची और प्रशासन ने पूरे सहयोग के साथ इस कार्यक्रम को बड़ा सहयोग प्रदान किया। तो प्रशासन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस बात पे तो नो डाउट मैं बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ जिले के प्रशासन को और हमारे रौनाही थाने के सबको बहुत बहुत आभार इन लोगों का। इन्होंने कार्यक्रम को बहुत ही आसान बना दिया। हम लोग तो बहुत डरे हुए थे क्योंकि जगह जो है स्पेस हमारे पास उतना नहीं हो पा रहा था जिसमें 20 से 25 हज़ार आदमी आ सकें या अपने भाई आ सकें। लेकिन इन लोगों के माध्यम से, इनके दिशा निर्देश से, SPRA साहब के दिशा निर्देश से CO साहब से बात हुई, वो भी आए थे मौके पे आए। रौनाही SO साहब भी आए, SHO साहब भी लगे रहे, चौकी इंचार्ज अपने ड्योढ़ी वो भी लगे रहे। तो बड़ा प्रेम और बड़ा स्नेह वो भी रहा और इन लोगों के आशीर्वाद से बहुत अच्छा कार्यक्रम गया। ये लोग सहयोग बहुत रहा। कुछ लोग इस कार्यक्रम को लेकर के तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहे थे, टिटोलिया कर रहे थे, जैसा कि सुनने में आया। इसके बावजूद भी कार्यक्रम सफल रहा और इतनी अपार भीड़ की जो है जिले में इसका जो है संदेश जा रहा है कि इतनी भारी अपार भीड़ को देख करके आपने सबको जो है सह सम्मान दिया और प्रशासन ने आपका सहयोग किया। और काफिले के बारे में क्या कहेंगे, जो संजयगंज बाजार सुहावल होते हुए टूल प्लाजा पर सकुशल पहुंचकर श्री अमरेश कुमार विधायक मोहनलालगंज के नेतृत्व में आपका काफिला जब वापस लौटा, उसके बारे में क्या कहेंगे और कैसा प्रतीत हो रहा था आपको? बस एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो है कि जो ठिठोलिया ले रहे थे, जैसा कि आप बोल रहे हैं, और तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। और ये तो बहुत छोटी चीज़ है, इससे दोगुना भीड़ अगली जय परशुराम जयंती भी की जाएगी और अगर उनका आशीर्वाद बना रहा तो। और ये तो सांसारिक नियम है, जो आगे बढ़ेगा, विकास करेगा, या जो भी अच्छा, जब कुछ अच्छा करने का जब आदमी वो करता है तो विरोधियों की कभी थोड़ी होती है। श्री पांडे जी, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने अपने आंखों से देखा है, मंदिर पे अभी मैं पहुँचा था जहाँ भगवान का पाठ भी चल रहा है और ये 11 दिवसीय का पाठ है, मैं देखा। लेकिन बड़े सामान बचे हैं जो बिखरे पड़े हुए हैं। मैंने वहाँ पर मौजूद दर्शन करने आए एक शरणार्थी से मेरी चर्चा हुई तो बताया कि कार्यक्रम में ये बचा हुआ सामान है। तो टारगेट तो आपका पूरा हो गया था, इतना सामान मंगाया था, क्या और भीड़ इकट्ठा करने की आवश्यकता थी? एक्चुअली था क्या कि हमारा टारगेट तो 20 से 25 हज़ार का था
लेकिन हम सामान अतिरिक्त मंगवा लिए थे, क्योंकि होता क्या ना कि बहुत खूब सारा किया जाए और छोटी सी गलती से सब कुछ वो हो जाए। तो इस अपार भीड़ को लेकर के पांडे जी कहना चाहूंगा कि इस अपार भीड़ को लेकर के जो संदेश जा रहा है ये मात्र 2 विधानसभाओं के बीच में जा रहा है। बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि मिल्कीपुर के पूर्व विधायक गोरखनाथ आपके खास सहयोगी माने जाते हैं, जो कि उन्होंने मन से अपना बयान भी किया है। और माननीय मुख्य अतिथि बीकापुर विधानसभा के डॉक्टर अमित सिंह चौहान भी जो यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में रहे, आपकी बड़ी सराहना की और इसका संदेश जिले पे जा रहा है। तो जिले वालों के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर अमित सिंह चौहान छोटे भाई जैसे हमारे हैं और विधायक तो बाद में है, पहले छोटे भाई हैं। उनके फादर डॉक्टर मुन्ना सिंह चौहान जी से, पिताजी से बहुत अच्छे संबंध थे और आज भी हैं, और हम उनको अपना छोटा भाई ही मानते हैं और मानेंगे। और बहुत ही नेक दिल और अच्छे इंसान हैं और बहुत ही पॉजिटिव सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। और रह गई गोरखनाथ भैया की, तो वो भी हम लोग साथ में पल्ले पड़े हैं। 8-10 साल वो यहीं पे रहे हैं, उनका ननिहाल यहीं बगल गांव में पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है माननीय श्री पांडे जी कि भगवान श्री परशुराम का आशीर्वाद आप पे जरूर बरस रहा है कि इतनी अपार भीड़ सकुशल सबको वस्त्र अंग दान प्रदान कर आपने सकुशल उनको पहुंचाया। ये बड़े सौभाग्य की बात है। इस पर भगवान के प्रति आप 2 शब्द क्या कहेंगे? भगवान परशुराम तो हमने आपको बहुत पहले भी बता दिया था कि जब मैं बचपन में बहुत छोटा था, तब से मेरे मन में बड़ी आस्था वो थी कि हम भगवान परशुराम, जब भी हमें मौका मिलेगा तो भगवान परशुराम की मंदिर बनवाएंगे या पूजा अर्चना करेंगे। बड़ी आस्था रही, जैसा कि हम बिना भेदभाव के सब समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं। तो और भगवान विष्णु के 6 अवतार भी हैं और मौके पे हैं, तो बड़ा इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं पांडे जी कहना चाहूँगा कि मेरे बड़े सौभाग्य की बात है कि कार्यक्रम के पहले मेरी मुलाकात तो आपसे होती थी, लेकिन व्यस्तता के कारण आपसे पूरी बातें ना हो पाने के कारण आज मुझे ये महसूस हुआ कि आप सच में एक महान पुरुष हैं, जो कि गरीब असहाय तबके के लोगों के मददगार हैं, उनके बराबर खड़े रहते हैं, दरवाजे पर आने पर उनको बराबर बैठाते हैं। यह विचारधारा आपकी देख करके यह संदेश सीधा अयोध्या जिले को जा रहा है। मैं संजीव कुमार सिंह, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें ITM मीडिया 24।